बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजित शोभायमान प्राण प्रियतम धाम दुल्हा पिया जी, आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। डे 151 श्री सिद्धि मंथन। आपके तारतम ज्ञान से ही मैंने सभी अंगनाओं की ओर से वकालत करना सीख लिया है। इंद्रावती सखी कैसे रिझाती हैं पिया को भी, कैसे हमारे लिए सुंदर साथ जी। कल ही एक बहुत सुंदर चौपाई आई थी कि मैं झगड़ा क्यों कर रही हूँ पिया जी आपके साथ, मैं इन सखियों के लिए झगड़ा कर रही हूँ। अब कहती है मैंने वकालत करना भी सीख लिया इनके लिए। पहले तो अपने लिए खड़ी हुई सुंदर साथ जी, अब हमारे लिए वकालत करना भी सीख लिया। हमारी प्यारी इंद्रावती सखी ने कितना सुंदर ये थंबनेल बनाया है। किसकी साक्षियों से सीखा? श्री कुलजम स्वरूप साहिब की साक्षियां दे दे के तारतम वाणी में ये लिखा पिया जी आपने, खेल दिखाने आए हो, हमारे लिए खेल बनाया आपने। बहुत सुंदर। मुंह घर अरस अजीम, बहुत ही सुंदर लगती है ये मुझे चौपाई। मुंह घर अरस अजीम, और आप क्या हो? मूर्धनी कौन है? नूर जमाल। और खेल किसके लिया, किसके लिए किया है आपने? खेल मेरे लिए किया है। और हमारे लाड पारने के लिए आप यहाँ पर आए हो, तो कर क्यों नहीं रहे? इतनी सुंदर तारतम ज्ञान से बातें कर 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 के अब इंद्रावती सखी कहती हैं अच्छे से वकालत पिया मैं कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ, अब तो आपको देना पड़ेगा। पिया को देने के लिए तैयार भी कर लिया उन्होंने। हम लेने वाले ही नहीं बन रहे सुंदर साथ जी। पिया तो देने के लिए तैयार बैठे हैं, हम लेने वाला पात्र बनाए हमारा हृदय। इसके सुंदर साथ जी, इतना कुछ देने के बाद भी, इतना पिया दे रहे हैं उसके बाद भी यदि ये पात्र तैयार नहीं होता तो कितनी कितनी दुर्भाग्य वाली ये बात है। उन्होंने कल ही बताया था कथनी और करनी की सब बातें बीत गई हैं। अब हाणे आई मत्थे हाल। अब हाल जो है ना, रहनी मेरे सिर पे, रहनी की बात आ गई। अब तो रहनी करनी ही पड़ेगी, कोई चारा ही नहीं है उसके बिना। हाणे कुछन मुकाबिल हित हल्ले ना अगरी हाल। अब कहते इसके अतिरिक्त तो और कोई बात मत करना, केवल रहनी ही रहनी की बात करना। अब इसके अलावा कोई फालतू की बातें नहीं चलेंगी। पहले रहनी करके दिखाओ, फिर कोई बात करना आगे आके। घणो द्रप भूल चुक जो, ये भी हमने कल किया था। कहते आप ऐसे सच्चे न्यायाधीश हो, आपको सत्य पसंद है, आप सत्य से आनंदित होते हो, धाम में आपके झूठ तो चल ही नहीं सकता। अब श्री सिंधी प्रकरण 7 चौपाई 59 यानी 59। इलम पाहिजो डेई करे मुके रोशन तो केई। कहते इलम पाहिजो, अपना इलम देकर, डेई करे, अपना इलम मुझे देकर, मुके रोशन तो केई, आपने मेरे हृदय को रोशन तो कर दिया है। मुके रोशन तो केई, आपने अपना इलम देके मेरे अंदर, मेरे हृदय को अखंड ज्ञान से प्रकाशित, रोशन तो कर दिया है। त झोडो करिया कांध से, झोडो मतलब झगड़ो, झगड़ा। त झोडो करिया कांध से, यही कारण है आपने इलम दिया है ना, अखंड ज्ञान से मेरे हृदय को प्रकाशित किया है। जब तक तो अंधेरा था तब तक तो ठीक था, अब आपने प्रकाशित कर दिया है। त झोडो करिया कांध से, विच कांध क्या होता है? प्रियतम होता है। तो कहते यही कारण है कि मैं आपसे झगड़ा कर रही हूँ। किस लिए? विच रांद में बेही, इस रांद में बैठकर, रांद मतलब खेल, इस खेल में, इस झूठ के संसार में, इस माया के खेल में बैठकर अपने सुंदर साथ के लिए, अपने प्यारी सखियों को दर्शन देने के लिए मैं आपसे झगड़ा कर रही हूँ, क्योंकि मेरा हृदय प्रकाशित हो चुका है। अब इनके हृदय को भी तो प्रकाशित कीजिए मेरे प्यारे पिया। कहते हैं
एक बार ना कोई किसी के साथ मूवी देखने गया, एक पिक्चर देखने गए, मूवी देखने गए। अब उसको एक दोस्त को मूवी का इतना शौक था, फिल्म देखने का वो इतना शौक था, वो किसी की परवाह ही नहीं करता था, खो जाता था उसमें। उसके बाद उसको पता ही नहीं लगता था मेरी पत्नी आई है, बच्चे आए हैं, दोस्त आया है, साथ में किसी को पहचानता भी नहीं था, ऐसे खो जाता था उस पिक्चर में। और दोस्त को पता नहीं था ये ऐसे करता है, पत्नी को तो पता था, वो तो जाती रहती थी। अब ये दोस्त को पता नहीं, कहता मेरे साथ चलोगे, वो तो चला गया। जैसे ही लाइटें उधर बंद थी, जैसे ही मूवी स्टार्ट हुई, इसने तो भैया उससे कोई नाता ही नहीं, वो तो पहचानता ही नहीं उसको, ये हिलाता है उसको, कहता है बात नहीं करनी, मुझे वो देखने दो, कौन हो तुम। उसको भूल जाता है कि ये कौन आ गया मेरे साथ, इतना खो जाता है वो उसमें, अपना आप दे देता है, अपना दिल दे देता है मूवी को। तो वो तो बड़ा हैरान कि ये तो बिल्कुल ही बदल गया। वो बार बार ट्राई करता है, खाना लेकर आता है, उसको बोलता है खाना, बीच में बात नहीं करो, कौन हो तुम, मुझसे बात क्यों कर रहे हो, क्योंकि अंधकार है। ये खेल शुरू हो चुका है, मूवी लग चुकी है, खो गए हैं इसमें क्योंकि आसपास अंधकार है। अगर लाइटें जला दी जाएं, अगर मूवी लगाने वाला मैनेजर आ जाए और आके लाइटें जला दे और अंधकार उसी में प्रकाश कर दे, मूवी अभी भी चल रही है, खेल अभी भी चल रहा है, तब वो पहचानेगा इधर उधर कि मेरे आसपास बैठा कौन है। अंधकार में वो किसी को नहीं पहचानता। यही हाल हमारा हुआ पड़ा है सुंदर साथ जी, खेल में घुसे पड़े हैं हम, खेल को दिल दे रखा है। आसपास कोई संदेश देने भी आता है ना, मैं तेरे लिए ये अखंड खजाना लाया हूं, अरे कौन हो तुम, मैं पिया जी का अंग, मैं भी अंगना हूं, तुम भी वही हो, चुप रहो, अभी मुझे खेल का आनंद लेने दो, कौन हो तुम, मैं तुम्हें नहीं पहचानता, मैं तुम्हें नहीं पहचानती। जैसे लाइट जला दी जाएगी, सब पहचानने लग जाएगा, जैसे ही अंधकार भाग जाएगा। कहती है मेरे हृदय को तो आपने प्रकाशित कर दिया, मेरी तो लाइट जला दी, अंधकार दूर हो गया, पिया इनके भी प्रकाशित कर दो ना, इनको दर्शन दे दो ना, आपके दर्शन से ज्यादा प्रकाश कहाँ से आ सकता है। इनके लिए क्या थी सुंदर सा जी, अपना दर्शन दे दीजिए, अपना दिल दे दीजिए, मीठी मीठी बातें कीजिए ना पिया जी। मुझसे इतनी मीठी बातें अब तक आप कर चुके हो, सिंधी तक ही, इनको क्यों छोड़ रखा है, इनको भी, इनसे भी बातें कीजिए ना। आप ही प्रकाश कर सकते हैं, ये तो खोई हुई है, ये तो इस पिक्चर में खोई हुई है, खेल में खोई हुई है, ये किसी को नहीं पहचान रही कि वाकई में मेरे अपने कौन है, मेरा अलौकिक कबीला, मेरा अलौकिक परिवार कौन सा है जो इस खेल में मेरे साथ आया था और इतने सालों से मेरे साथ ही है, जो ब्रज में भी मेरे साथ थे, रास में भी मेरे साथ थे, पहली बीतक में भी मेरे साथ थे, दूसरी बीतक में भी मेरे साथ थे, अब ये जो बीतक चल रही है तब से मेरे साथ ही साथ हैं, कभी संग नहीं, हमेशा इस काल माया में और योग माया में, परम धाम में मेरे संगी मेरे साथ ही रहती हैं, ये ब्रह्मांगनाएं, ये पहचान नहीं रही है ना पिया जी। ये आपस में ब्रज में हम साथ आए थे, एक दूसरे से ही घृणा कर रही हैं क्योंकि अंधकार है। जिसके अंदर अंधकार होता है वही घृणा कर सकता है, जिसके अंदर शनय शनय थोड़ी थोड़ी किरण प्रकाश की फूटने लगी है, ये ज्ञान प्रकाशित करता जा रहा है हृदय को, वो कभी घृणा नहीं कर सकते सुंदर साथ जी। हमारे अंदर से भी यदि निकल रही है ना, तो इसका मतलब अभी उतना प्रकाश नहीं हुआ है, तो हमें आत्मिक आहार की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। हमारे जीव का इतने आहार में कुछ नहीं बन पा रहा क्योंकि विष बहुत ज्यादा भरा हुआ है। अपनी तरफ उंगली कीजिए, देखिए कैसे सब धीरे धीरे साफ होता चला जाएगा। कहती है पिया इसलिए मैं आपसे जोडो करिया, झगड़ा कर रही हूं मैं, विच रांद में बेही, इस रांद में बैठकर, इस खेल में बैठकर, अपने लिए तो मैंने आपसे झगड़ा किया ही नहीं पिया, मेरे अंदर तो आपने ऐसी ज्योति प्रकट कर दी, ऐसा प्रकाश दे दिया है
इनको भी दे दो ना धनी जी। कितने प्रेम से प्रकाशित करने के लिए कह रही हैं, प्रेम देने के लिए कह रही हैं। इंद्रावती जी को तो प्रियतम का दीदार होता ही है। प्रेम भरे शब्दों में विवाद कर भी वही सकते हैं, वो भी सखियों के लिए, कि इन हृदय के अंगों को भी दीजिए ताकि मेरी ही तरह सब आपका दर्शन कर पाए। तो ही जे इलम, आपके इलम, आपके तारतम ज्ञान, तो ही जे इल्मे आऊं सिखाई। कहते हैं मैंने सीख लिया है आपकी तारतम वाणी से, आपके इलम से। अभी तो पूरी उतरी भी नहीं है सिंधी तक, पर अब तो उतर चुकी है। जब हम सुन रहे हैं तब तो उतर चुकी सारी वाणी। एक एक भेद खुल के सामने आता जा रहा है। तो ही जे इल्मे, इंद्रावती जी कह रही है आऊं सिखाई, मैंने सीखा है आपका इलम, पढ़ पढ़ के सीखा है। गिडम, और सिखाया भी किसने, खुद पढ़ पढ़ के नहीं, खसम ने आप पढ़ाया उनको। तो उनके अंदर डाली है एक एक बात। गिडम वकीली सबन, मैंने सारी वकालत करनी सीख ली पिया जी। सभी अंगनाओं की ओर से सबके लिए वकालत करनी सीख ली मैंने। आपकी तारतम वाणी का ये प्रताप है। मुझो एतबार सबनी, कहते हैं मेरे पे पूरा एतबार है। सबनी, सबको, मुझो, मेरे ऊपर एतबार सबनी। आयो तो ही जी रूहन, आपकी जो सारी रूहें हैं ना, आपकी। आयो तो ही जी, बहुत सुंदर। तोही जी की बजाय अपनी लिख देती। ना ना, इंद्रावती सखी बात कर रही है यहाँ पे। तेरी रूहों को मेरे पे एतबार है, मुझे अक्षरातीत बना के बिठाया ना आपने। आपकी रूहों को मेरे ऊपर 100%, सब रूहों को एतबार है मेरे ऊपर, पूर्ण विश्वास। क्या एतबार है कि ये दर्शन दिला देंगी, मीठी बातें भी करा देंगी, दिल भी लेके दे देंगी। इनको उस एतबार की लाज रख लो धनी जी। अब बना के बिठाया है, मांग रही हूं इनके लिए, और इनको मुझ पे पूर्ण विश्वास भी आपने कराया है, तो उसकी लाज भी तो आपको ही रखनी पड़ेगी ना। आपने देखा श्री सिंधी अभी हाफ वे हम पहुंचे हैं। कितनी कोशिशें इंद्रावती सखी, जी तोड़ कहते हैं ना जिसको, एक ऐसा वकील है, एक भी अपॉर्चुनिटी हाथ से जाने नहीं देना चाह रही है, एक भी अवसर कि पिया जी को कैसे मैं कन्विंस कर दूं और इनको मिल जाएं किसी तरह जैसे मुझे मिले हैं। कौन इतना प्रेम कर सकता है। और उनको बातों ही बातों में ये भी बता रही हैं कि आपकी रूहें हैं, आपको दर्शन देने पड़ेंगे, आयो तो ही जी। बहुत सुंदर शब्द है ये। आयो सब रूहन लिख देती, सारी रूहों को आ गया तो ही जी, स्पेशल मेंशन किया है। तो ही जा इल्म, तो ही जे इल्मे आऊं सिखाई, आपके इल्म ने। और किसको, तो ही जी रूहन, आपकी ही रूहें हैं जिनके लिए मांग रही हूँ, भूल ना जाना। मेरी रूहें नहीं है ये, मुझे तो शोभा दे के बिठा दिया है। मैं भी तो आपकी रानी ही हूँ, मैं कहाँ से इनको दूं जो ये मांग रही हैं। कहाँ से मीठी बातें मैं करूं, क्या दीदार दूं इनको, कहाँ से दिल दूं, मैं तो खुद आपका दिल लेती हूँ। तो ही जी रूहन है, दो ना। एक एक शब्द ऐसे छुपा छुपा के सिंधी में बहुत सुंदर, कैसे इशारों में बता रही हैं कि आपके ही इल्म ने सिखाया, आपकी ही तारतम वाणी ने मुझे इनके लिए वकालत करनी सिखा दी पिया जी। और इन सब को मेरे पे विश्वास है, अपने वकील साहिबा पे, कि ये लेके ही आएंगी। तो पिया जी दे दीजिए ना, क्योंकि आपकी ही तो रूहों के लिए मांग रही हूँ, किसी और के लिए तो नहीं मांग रही मैं। बहुत सुंदर सुंदर साहब जी। कौन कहता है हाँ जी पहला दिन था, सिंधी समझ में नहीं आती थी, अब तो ऐसा लगता है जैसे ये मेरी ही भाषा है, जन्म से मेरी भाषा हो। इस तन में जैसे सिंधी मेरी ही भाषा रही हो। एक एक शब्द पढ़ते ही ऐसे लगता है रस घुल जाता है। सुंदर सा जी, बहुत 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 सुंदर, दिल निकाल के रखते हैं ना। प्रेम भाव एक चाहिए, भेष अनेक बनाए,
कहते कितने भी भेष बना लो, चाहे सन्यासी बन जाओ, गृहस्थी बन जाओ, ऐसा पहन लो, ऐसा पहन लो, पर अंदर प्रेम भाव चाहिए। एक ही शर्त है, तुमने कैसा ही चाहे सर मुंडा लो, घोंट मुंडा, कितना कुछ आता है ब्रह्मवाणी में, कितने भी प्रपंच कर लो, सादा रह लो, कुछ भी कर लो, प्रेम भाव एक चाहिए अंदर, दैट कैन चेंज द सीन कंप्लीटली। एक प्रेम भाव दृश्य को पूरी तरह से बदल देगा। उस दृश्य में पिया सामने खड़े होंगे, सुंदर सा, चाहे घर में वास कर, चाहे बन को जाए, फिर चाहे घर बैठो, पहाड़ों पे बैठो, वन को जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। वन में जाकर भी ध्यान इधर लगा हुआ है, प्रेम भाव उसके प्रति है नहीं अंदर, तो नहीं चलेगा सुंदर साथ जी। केवल प्रेम भाव कैन चेंज द सीन, सब कुछ बदल देगा। प्रेम अंदर प्रस्फुटित होना चाहिए, और वो प्रस्फुटन प्रेम का ब्रह्मवाणी कर सकती है। ब्रह्मवाणी इतनी मीठी है, हम समझ रहे हैं ना सुंदर साथ जी, इसकी मिठास को अपने अंदर उतार कर देखिए। एक दिन में असर खत्म होता है, कुछ घंटों में असर खत्म होता है, पूरे जन्म में नहीं खत्म होता सुंदर सा जी इसका असर। एक शब्द जो छू जाता है ना, जिसको आत्मा खींच लेती है। हमने एक दिन क्या किया था, आत्मा इन बातों में से कुछ कुछ संसार के लिए भी बताया होता है, कुछ कुछ यहाँ के लिए भी बताया होता है, ऐसे करो, वो इन सब में से वो चुंबक की तरह खींच लेती है जो आत्मा का आहार होता है। इनमें से कुछ बातें, कुछ एक ऐसी होती हैं जो आत्मा को तृप्त करती हैं, वो उनको खींचती है। सोचिए सुंदर साथ जी, और जो बात आत्मा ने खींच ली हो, उसका असर कभी खत्म नहीं होता। जो बातें जीव तक रह गई हों, उनको उतारने में मेहनत करनी पड़ती है, बार बार वाणी पढ़नी पड़ती है जीव को, बार बार चितवन में बैठना पड़ता है, सेवा भी करनी पड़ती है, ये सारा कुछ जीव करता है, बैठ के मेहनत करनी पड़ती है। पर जो आत्मा ने खींच लिया एक बार, फिर उसको माया लाख जोर लगाए वो नहीं छीन सकती। तो ऐसा आहार लेना है जिसमें से आत्मा खींच ले कुछ। अगर पूरा टाइम बैठे रहे, एक भी बात ऐसी नहीं आई जो टूक टूक कर गई हो, भूख भूख कर गई हो, तो कुछ नहीं खींचा उसने आज। जहां बैठकर, जिनको भी सुनकर, जिस स्थान पे भी बैठकर, डजंट मैटर सुंदर साथ जी, आत्मा टूक टूक अंदर हो जाता है ना, इतना छू जाता है अंदर कि वो कभी नहीं भूलता। एक बार आत्मा ने जो खींच लिया, वो कभी नहीं भूल सकता। उसके लिए फिर मेहनत भी नहीं करनी, वो चला गया अंदर, जहां उसको जाना था वो पहुंच चुका। अब वो तड़पने लगती है, तड़पन बढ़ती जाती है सुंदर साथ जी। तरसाइए तो तरसन, ये भी उसकी तरफ से होता है। तू तरसाता है तो मैं तरसती हूँ, उसके बिना तो मैं माया में ही लगी रहती हूँ। कौन तरसता है तेरे लिए, तेरे तरसाए बिना या। दावो मूंजो या रूहन जो, कहते हैं दावा चाहे मेरा हो, दावो मूंजो किसको नहीं समझ में आ रही। सब सुंदर साथ ऐसे सिंधी से अटैच हो गए हैं, आकर्षित कर लिया पिया आपने सिंधी के थ्रू। इंद्रावती जी, आप कड़ी बन रही हैं हमारे और धनी के बीच में। आप सचमुच इस शोभा जो आपको मिली है ना, वो आपको ही मिल सकती थी। दावो मूंजो, दावा चाहे मेरा हो या रूहन जो, या इन रूहों का, ब्रह्म सृष्टियों का हो, सबनी बटा आऊं। कहते हैं सबकी तरफ से, अपनी तरफ से वकील मैं हूं, और इनकी तरफ से, इनके दावों की वकील भी मैं ही हूं। दावो मूंजो या रूहन जो, सबनी बटा आऊं, सबकी तरफ से मैं ही आ रही हूं। समझ लीजिए इस बात को आप।
और आपको करना पड़ेगा प्यार से, मनुहार से, दुलार से, दोष गिना के। फटकार भी देती हैं उनको, ये भी नहीं, बाद में माफी भी मांग लेती हैं पिया जी से। कौन कर सकता है? बहुत प्रेम होता है ना जिनमें, और कुछ होता ही नहीं है, प्रेम ही प्रेम होता है, वो कर सकते हैं बस। आऊं गुज जाना सब तो ही जी, मैं सब जानती हूँ आपकी गुज बातों को। आऊं गुज जाना सब तो ही जी, मैं आपकी सारी गुह्य बातों को जानती हूँ। कि पैर दिए पाऊं, तो फिर अपने पैर पीछे क्यों कर रहे हैं? कि पैर पीछे, पाऊं, अपने पांव पीछे क्यों कर रहे हैं? अपने चरण पीछे क्यों कर रहे हैं? आप देने से पीछे क्यों हट रहे हैं? खिसक क्यों रहे हैं यहाँ से? मुकदमा चाहे मेरा हो या इन आत्माओं की ओर से हो, सबकी वकील मैं ही हूँ। आपकी तारतम वाणी की साक्षी लेकर मैं हूँ वकील, और आपकी सारी बातों, सारे राज मैं जानती भी हूँ। अब देते हो कि नहीं देते चुपचाप? ऐसी बातें कर रही हैं। ये होते हैं दावे सुंदर सा जी। कहाँ से आते हैं ये आ कहाँ से रहे हैं? रहनी देखी है ना सुंदर साथ जी उनकी, ये वहां से आ रहे हैं। बीतक साहब पूरी रहनी बता रही हैं इंद्रावती सखी ने, जो जीव पे अधिष्ठान बनाकर उनकी आत्म बैठी है, वो जीव के पांव कभी पीछे नहीं हुए रहनी पे जाने से। वो ऐसी बात कर सकते हैं। छोटी बातें नहीं है ये। कारागार, फांसियां, औरंगजेब के पास संदेश, और हर समय अधिकारी पीछे लगे हुए हैं। देखिए भागते ही रहना आगे, कभी इस हवेली में, कभी इस हवेली में, कभी यहाँ, कभी यहाँ। कोई एक पल ऐसा आता है जब उनको आराम मिल जाता है। उनको कहते हैं आप आराम कर लो, मैं ये करने नहीं आया यहाँ पे, मैं सोने नहीं आया। जयराम भाई कहते हैं थोड़ी देर आराम कर लीजिए, इतनी दूर से चल के आ रहे हैं, मैं यहाँ आराम करने नहीं आया हूँ। मुझे आराम कैसे मिल सकता है? मेरी रूहें अंधेरे में बैठी हैं, मेरी आत्माएं अंधेरे खेल में बैठी हैं, मुझे आराम कैसे मिल सकता है? जब तक प्रकाशित नहीं हो जाता, जब तक इनका हृदय प्रकाशित नहीं हो जाता, मैं कैसे दिखूंगा इनको? अंधेरे में कुछ नहीं देख पा रही है, मुझे तब तक आराम नहीं है जब एक एक, जब तक एक एक आत्म का हृदय प्रकाशित नहीं हो जाता। प्रत्यक्ष वो मुझसे बातें नहीं कर लेती, मुझे पहचान नहीं लेती, मुझ पे पूरा विश्वास नहीं कर लेती, मुझे नहीं आराम। मुझे इनके आराम में आराम है। तो सुंदर सा जी, जब भी ये सेवा का मौका मिले, एक भी आत्मा के हृदय को हल्का प्रकाश पहुंचाने की सेवा पिया जी ने किसी को भी दी हो, कभी पीछे ना हटिएगा, कभी पीछे ना हटिएगा, जरूर ये सेवा कीजिएगा। धनी को कितना आराम मिलता है। रीझ जाते हैं धनी श्री देवचंद्र जी भी जब कोई एक नया साथ लेकर आता है। पिया कितने रीझते होंगे, इसके अंदर भी प्रकाश की किरण जानी शुरू हुई। हम सबका मुकदमा इंद्रावती जी लेके बैठी हैं, हम भी तो हाथ बटा लें, डंडी पकड़ लें। सुंदर साथ जी, उठाया तो हुआ ही है उन्होंने जागनी का गोवर्धन। जो भी साधन हो हमारे पास, तन हो, मन हो, धन हो, ज्ञान हो, जो भी साधन हमारे पास हो, कृपया उन साधनों को पिया जी की ओर लगाना शुरू कीजिए। ये मिशन एक का नहीं है, ये इंद्रावती जी का मिशन। हम सबको उनके पीछे, उनके साथ इस गोवर्धन के तले खड़े होना है सुंदर सा जी, नहीं तो बाढ़ बहा कर ले जाएगी। प्रकोप इंद्र का आया हुआ है, बहा कर ले जाएगी ये बाढ़। हर जन्म में बहा कर ले जाती रही, हम नहीं आए इस गोवर्धन के तले, हमें इसका ज्ञान ही नहीं था ये कौन सा गोवर्धन है। हमें आना है इस जागनी के गोवर्धन, इस मिशन के तले आना है अब। और जो डंडी पकड़ा रहे हैं हमें वो पकड़नी है, डरना नहीं है सुंदर सा जी, झिझकना नहीं है।
हमारी वकीली कर रही हैं वो, आइए उनके पीछे तो खड़े हो जाएं आके कम से कम। कहते पिया जी आप अपने पैर पीछे क्यों कर रहे हैं, आप खिसकते क्यों हैं, जाते कहाँ हैं आप? क्योंकि वो कभी पीछे नहीं हटी सुंदर साथ जी, और हम कभी आगे नहीं बढ़े, हम कैसे पिया से ऐसी बातें करेंगे। बहुत सुंदर, अति प्यारी, अति सुंदर ये श्री सिंधी की वाणी। ऐसा लगता है एक एक शब्द कतरा कतरा बन के शरीर के अंदर, तन के अंदर, जीव के अंदर और फिर आत्म के अंदर उतरता जा रहा है, और वर्षों से प्यासी आत्मा को ऐसे लगता है आहार मिल रहा है, भीना सा होता जा रहा है। ये हृदय सूखा पड़ा था मरुस्थल में, और जैसे ही भीगता है, भीगे हुए दिल में से प्रकाश निकलता है, सूखे दिल में से अंधकार निकलता है, भीगे हुए प्रेम से भीगे हुए हृदय में से प्रकाश की तरंगें उत्पन्न होती हैं, और हमें कुछ कुछ सा दिखाई देने लगता है, धुंधला धुंधला ही सही, पिया अक्स तो आपका ही है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आभार शब्दों में व्यक्त करना बहुत मुश्किल है। आपका, मुझे पता है धाम धनी जी की मेहर, सतगुरु का आशीर्वाद है, पर सुंदर साथ की जो तरंगे होती हैं अंदर से, ये जो कॉम्बिनेशन बनता है ना सुंदर साथ जी, वो अनमोल, वो अलौकिक कॉम्बिनेशन होता है। ऐसे लगता है जैसे खिलवत खाना वही है जहां पर मेरे धनी का जिक्र हो रहा है, मेरे पिया विराजमान होते हैं, जैसे आप सबके हृदयों में से प्रत्यक्ष होते हुए। बहुत बहुत शुक्रिया सुंदर साथ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी।